फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जिन्होंने जो है अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है हिंदी की, वो जो है हिंदी की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। और जो है अभी वो 2 महीने बचे हमारे, तो वो किस तरीके से जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें, ताकि पेपर में जो है अच्छे नंबर जो है स्कोर कर सकें। तो किस तरीके से हम जो है अब स्कोर कर सकते हैं अगर हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो। देखो, आपकी ग्रामर तो मैं पूरी कवर करा ही रही हूँ, 40 नंबर की जो आएगी आपके पेपर में, तो ग्रामर तो आप कर लोगे। वो भी मैंने अभी तक ग्रामर की वीडियो बनाई, जितनी भी आप जो है उन्हें देख लीजिए, और उन्हें देखने के बाद जो है अगर आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, तो उन्हें जो है साथ में याद करते चलिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने से जो है आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको जो है याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में जो है आपको लिखना है। आपको जो है याद रहेगा तभी जो है आप लिख पाएंगे, इसलिए समझने के साथ साथ आपको याद होना भी उतना ही ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि इतने कम समय में हम कैसे याद रखेंगे इतना सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। मैंने भी जो है अपनी तैयारी जो है दिसंबर में शुरू की थी हिंदी की। ऐसा नहीं है अगर आपने पहले तैयारी नहीं करी, अगर आप अब भी तैयारी करते तो आप कर लेंगे। तो ग्रामर जो है हमारे 40%, वो जो है आपको मैंने सारे टॉपिक वाइज ही पूरे पढ़ाए हैं, पूरे टॉपिक कवर करवाएं। बस आपको उन्हें जो है अब रिवाइज करते जाना है और पढ़ते जाना है, कि अगर पेपर में आए तो आपको याद हो और आप जो इसे लिख दें। जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह मैं कम्युनिटी पे दे रही हूँ या वीडियो डाल रही हूँ, तो आप जो है उसके आंसर ज़रूर दें, क्योंकि ये आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आपके मन में क्या, इससे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। बात करते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की। जो हमारी टेक्स्ट बुक है, आरो, वितान और ये सब जो है, अब इनको तो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, पर जो चाहते हैं कि मैं उनकी तैयारी पूरी करवा दूँ, चैप्टर मैं आपको नहीं समझाऊंगी, चैप्टर आप खुद समझेंगे। चैप्टर जो है हमारे वितान के हो चाहे आरोह के हो, कोई से भी चैप्टर हो, वो आपको ही समझना है। ये जो कहानी वगैरह हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी आपको पढ़ना है, और इनके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि अभी 2 महीने बचे हैं। मैं सारे चैप्टर आपको जो एकदम से नहीं बता पाऊंगी। हिंदी में जो चैप्टर है वो सारे पढ़ने वाले ही हैं, बस आपको पढ़ना है और उनको याद रखना है कि इसमें कौन से कैरेक्टर क्या था। तो ये आप पढ़ लेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको समझा दूंगी। और जो चाहते हैं जो कविता वाले जो काव्य के चैप्टर हैं वो मैं आपको समझाऊं, तो वो मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि वो जो है समझाने वाली होते हैं। अगर नहीं समझाऊंगी तो आप जो है वो कर नहीं पाएंगे। आप खुद से समझ लेते तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाते हैं आप तो मैं आपको समझा ही दूंगी। तो वो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो उसकी पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको समझा दूंगी, ताकि जो है आपकी तैयारी यहाँ से भी पूरी हो जाए। तो चैप्टर आप खुद रीड करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर मैं समझाऊंगी। आपकी कविता वाली जो है पंक्तियाँ हैं वो जो है मैं आपको समझा दूंगी, और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं बता दूंगी। और ये भी बता दूंगी कि अगर जो पंक्तियों का जो व्याख्या करने को आए तो वो कैसे करना चाहिए। की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ये उनके लिए, ताकि वो जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ ग्रामर ही पढ़ा रही थी। लेकिन जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो उनको जो कंप्लीट पढ़ना है, तो उसके लिए जो मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगर जिसको पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिएगा। इसकी जो है मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगी, जो है इसके 2 महीने में किस तरीके से जो है हम हमारी हिंदी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दे रही हूँ मैं, चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगी, ताकि आप देख लीजिएगा कि जो हमारी टेक्स्ट बुक से भी जो है ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। अब मैं आपको कंप्लीट ऐसे पढ़ा रही हूँ 2 महीने के उससे, तो आपके लिए ये भी वीडियो मैं बना दूंगी। ऐसा ये है, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, खुद से भी सेल्फ पढ़ना है। मैं बताते जा रही हूँ, उन्हें जो है खुद ही याद करते जाना और मुझे बताते जाना कि आपने कितना पढ़ लिया है, कि जिससे मुझे भी पता चले कि आपको कितना आ गया, और मैं आपके लिए और बना सकूँ कि आपको जो है कितनी वीडियो की और ज़रूरत है और आप कितने में कैसा कवर कर लेंगे। उन्होंने अभी तक भी बिल्कुल हिंदी नहीं देखी है, तो वो लोग जो है अभी सबसे पहला मोटिव होना चाहिए ब्लूप्रिंट को समझना। इसमें से जो है हम सबसे पहले ग्रामर का हटा दें। ग्रामर मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो ये मैंने बहुत सारी आपको पूरी कवर करवा ही दी है। आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके ग्रामर की जो है वीडियो देखिए और उन्हें याद करते चलिए, ताकि जो है आपकी ग्रामर जो है 40 नंबर की कवर हो जाए। उसके बाद जो है हमारा सबसे पहले आप आइए, ऐसा मान के चलिए कि जो टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, संदर्भ प्रसंग सहित जो है व्याख्या करने को आती है, जो हमारे कविता वाली है उससे। हमारी जो टेक्स्ट बुक है दोनों मिला के उनसे सिर्फ इतना ही आता है, लेकिन ये लग रहा होगा सिर्फ इतना है, पर जब आप करने बैठोगे तो बहुत है, क्योंकि तीनों के क्वेश्चन आंसर आएंगे। जो है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आती है हमारे चैप्टर से ही, जो है कविता वाले ऑब्जेक्टिव भी हमारे आते ही हैं। आप तीनों बुक के क्वेश्चन आंसर करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप जो इसे क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर लेंगे। कि क्वेश्चन आंसर को क्या रहता है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आंसर मन से भी कर लेंगे, पर उसे अपनी भाषा में नहीं, उसे बुक की भाषा में लिखिए। वो
तो मैं आपको बताऊंगी कि जो है किस तरीके से लिखना चाहिए। ये आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो सबसे पहले ग्रामर उठाइए, इसकी वीडियो पहले ही बन चुकी है, तो आप इन्हें देखना जो है लाइन से शुरू कर दीजिए। ग्रामर आप जब शुरू कर रहे हैं तो साथ में जो चैप्टर पढ़ते जाइए, सब चैप्टर पढ़िए, उनके क्वेश्चन आंसर को देखिए आपको कौन से नहीं आ रहे हैं। ग्रामर भी यहाँ से शुरू कर दीजिए और यहाँ से एक एक जो है चैप्टर उठाते जाइए। चैप्टर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कभी गद्यांश पद्यांश जो अपठित आ जाते हैं ना, वो बीच बीच में से भी आ जाते हैं। इसलिए जो है अगर आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपके लिए जो है बहुत ही फ़ायदा होगा। इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो चैप्टर वाले हैं आप खुद से ही पढ़िए। तो चैप्टर वगैरह का क्या होता है, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ता है। इसमें आप जितनी सेल्फ तैयारी करोगे उतना जो है आपके लिए अच्छा है। तो आप जो है शुरू हो जाइए, ग्रामर भी एक साइड से शुरू करिए, एक साइड से एक चैप्टर पढ़ना है बस। रोज 24 घंटे होते हैं आपके पास, आप एक चैप्टर तो पढ़ ही सकते हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही है, कहीं दिक्कत आ रही तो आप मुझसे बोल दीजिएगा कि इस पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं जो है आपके लिए वीडियो बना दूंगी। बाकी मैं और जो मैंने बोला ये सब वीडियो मैं आपके लिए बना ही रही हूँ। जो भी जितना भी पढ़ते जा रहे हैं, आपको जो भी पढ़ लिया है आपने, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि मैंने ये पढ़ लिया या मैंने ये ग्रामर की ये वीडियो देख ली है या मैंने इसको जो है याद कर लिया, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि आपको जो कितना आ गया। क्योंकि 2 महीने बचे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको जो है गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप पढ़ाई में गैप कर दो कि एक दिन हिंदी पढ़ ली फिर 6 दिन बाद पढ़ रहे हैं। आप कंटिन्यू में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पढ़ते ही चलिए, थोड़ा सा टाइम देना है बस। हमारे अपठित गद्यांश पद्यांश ये भी हमारे जो चैप्टर से आते, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चैप्टर भी पढ़ते चलिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ते चले जाएंगे तो ये ऐसे आपकी जो है तैयारी होती चली जाएगी और आपकी हिंदी 2 महीने में इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो है पेपर में फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट जैसा एक तरीके से कुछ नहीं होता कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये चीज़ पढ़ लो या ये चीज़ मत पढ़ो, और वही चीज़ अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गई तो फिर आप बोलोगे कि आपने तो बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो नहीं है वो पेपर में आ गई। तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है एक भी टॉपिक दिया जा रहा है, आपको जो है उसे पूरा ही पढ़ना है। अब जैसे रस का टॉपिक है तो रस में क्या आएगा ऐसा, रस की डेफिनेशन पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, रस के अंग और रस के प्रकार कितने होते हैं यही आएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे रस के अंग कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, इससे ज़्यादा तो रस में कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपने रस का टॉपिक इतना पढ़ा है तो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है रस में। इस तरीके से मैंने आपको ये रस का टॉपिक भी जो है पूरा पढ़ा है। अगर पूरा पढ़ा है आपने तो कहीं से भी दे दें आप कर लोगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट बोलोगे उसमें रस में जो है आप इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो मैं आपसे बोल दूँ जैसे अंग कर लीजिए, उसके डेफिनेशन छोड़ दो, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है सभी इंपॉर्टेंट, इसलिए टॉपिक जो भी आप ले रहे हो वो पूरा पूरा ही पढ़िए। आपको बस पढ़ना है और समझना है आप, क्योंकि हिंदी ऐसी होती है कि इसे आप कर लोगे। अगर ये आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए तो आप जो है इसके आंसर अच्छे से कर लोगे। बस मेहनत आपको ही करनी है। जैसे अलंकार वगैरह ये मैंने आपको पढ़ाए, इनके दोहे आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोहे अगर आप नहीं कर पाओगे पेपर में जो है आप इसे छोड़ कर आओगे। और जैसे दोहे हैं किसी किसी के बहुत बड़े बड़े 4-4 लाइन के, क्योंकि उनके दोहे ही ऐसे, जैसे विरोधाभास है तो उसका दोहा काफ़ी बड़ा, और ये पेपर में भी आया था भी पिछली बार। आप ऐसे सोचोगे कि यार ये तो बड़ा दोहा है, ये बोर्ड में नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, दे देते हैं वो कि विरोधाभास अलंकार है, उसका उदाहरण लिखिए। तो आपको उदाहरण भी याद होना चाहिए। दोहा याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप दोहे को पढ़ लो पहले, उसमें देखो आपको बोलने में कैसे मिस्टेक तो नहीं हो रही, लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो रही। फिर 2 लाइन उठाओ, 2 को लिखो याद करो, लिखो याद करो, फिर दूसरी ऐसे करके 4-5-6 लाइन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। बस रोज़ जो है प्रैक्टिस में ही करना। आप दोहे की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सोचोगे हमने तो बस याद कर लिया और अब हम दे देंगे, हिंदी तो ईजी होती, पर ऐसा नहीं। जब पेपर का टाइम आएगा तो आप जो है उसे भूल जाओगे और आप नहीं कर पाओगे, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे, तो फिर आप बोलोगे कि हमने क्यों नहीं करा। फिर उस टाइम पे बुरा लगता है जिस टाइम पे हमें पेपर के टाइम पे नहीं आता। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे आपके जो है नंबर कटे, इसलिए आप सब याद करते चलिए। इसी के साथ आप समझ गए होगे आपको जो है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ग्रामर में ही आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ, बस आपको टेक्स्ट बुक पे जो है थोड़ा ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक के मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके क्वेश्चन आंसर। बस चैप्टर आपको जो है रीड करना है और यहाँ पे आके मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी किस तरीके से जो है करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और बाकी जो चीज़ें वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो जब तक मेरी वीडियो नहीं आ रही है तो तब तक आप जो है ग्रामर की वीडियो बन चुकी है तो उन्हें देखिए, आपकी ग्रामर जो है अभी पूरी कवर कर लीजिए, ताकि आप जो है 2 महीने आपके पास, तो आप जो है 1 महीना ग्रामर में लगा दीजिए, 1 महीना चैप्टर में, आपके ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ इसके रिवीजन भी करते चाहिए, क्योंकि मैं आपको रिवीजन भी करवा रही हूँ साथ साथ। कम्युनिटी पर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ और उन्हीं के क्वेश्चन दे रही हूँ, तो इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव का भी रिवीजन होता जाएगा।
तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।